ओम नमो गणपते। दोस्तों, कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्ण इससे पहले जन्म में कौन था? कर्ण और अर्जुन अपने पूर्ण जन्म में भी युद्ध कर चुके हैं। आखिर उस युद्ध में कौन जीता, कौन कितना शक्तिशाली था? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो अलग अलग कथाएं मिलती है, जिन दोनों ही कथाओं की व्याख्या हम आगे करेंगे। दोस्तों, एक कथा के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नर मुनि थे और कर्ण दमोभव नाम के असुर थे। दमोभव ने सूर्य देव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी और वरदान में 1000 ऐसे कवच मांगे थे जिसे तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक की तपस्या करनी पड़ती। और जो व्यक्ति उस कवच को तोड़ता, उसके बाद वह तुरंत मर जाता। दंभोवो ऐसा अद्भुत वरदान पाकर अमर तो हो गया था, अपितु उससे कोई हरा भी नहीं सकता था। उसने बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया था, परंतु वह कभी नहीं हारा। अजय होने के कारण वह अहंकारी और अत्याचारी भी हो गया था। नर और नारायण, दो भाई, वन में तपस्या कर रहे थे। दंभोवो अपने अहंकार के कारण उनसे भी युद्ध करने के लिए आ गया। उसके अहंकार को देखकर नर अपनी तपस्या से खड़े हुए और उससे युद्ध करने लगे। उस उन दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ और नर ने उनके कवच को तोड़ दिया। कवच के टूटते ही नर मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु नारायण ने अपनी तपस्या से उनको पुनः जीवित कर दिया। जीवित होते ही वे दोबारा तमोभाव से युद्ध करने लगे और उसका कवच तोड़ते ही फिर मर जाते। ऐसे करते करते नर मुनि ने दंभोवो के 999 कवच तोड़ दिए और उन दंभोवो का केवल एक कवच शेष रह गया। यह देखकर दंभोवो सूर्य देव की शरण में चला गया और वही दंभोवो अगले जन्म में कर्ण बनकर पैदा हुआ और नर मुनि अर्जुन के रूप में हुए। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं तो ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है, जिससे एक महाभयंकर योद्धा उत्पन्न होता है जिसका नाम स्वेज रहता है। उसी स्वेज को रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त को छिड़कते हैं और एक योद्धा उत्पन्न होता है जिसका नाम रक्तजा होता है। रक्तजा 500 धनुष एवं 1000 हाथों के साथ उत्पन्न होता है तथा स्वेज 1000 कवच के साथ। दोनों में भयंकर युद्ध होता है और रक्तजा के केवल 2 हाथ और एक धनुष शेष रह जाते हैं। वहीं स्वेज के पास केवल एक कवच शेष रह जाता है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध रुकवा देते हैं और स्वेज को सूर्य देव एवं रक्तजा को इंद्र देव को दे देते हैं। वही स्वेज कर्ण के रूप में जन्म लेता है एवं रक्तजा अर्जुन के रूप में जन्म लेकर अपने पूर्ण जन्म के युद्ध को पूर्ण करते हैं।